अस्सलाम वालेकुम। आज जो है 1 मई 2022 है और मैं समझता हूँ कि कल का एक रोज़ा बाकी है, उसके बाद में ईद आ गई। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान के घर में खुशियाँ दे। हम ईद की खुशियाँ मनाते रहेंगे, लेकिन चंद ऐसे घर है जो खुशी मनाना चाहते हैं लेकिन हालात उनको इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो ईद या बकरीद की खुशी मनाएं। मेरे साथ ये जो फैमिली बैठी हुई दिख रही है, ये मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं और उनके बाजू जो है उनकी लड़की है आफरीन बेगम। इशू ये है कि आज से कुछ दिन पहले, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मोइनाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हिमायत सागर में एक वाक़या पेश आया था कि एक टीआरएस के लीडर मधु यादव के घर में जो है एक लड़की को रेप करके उसको जो है मार दिया गया था। और सबसे पहले पहुंचने वाले का नाम अमजदुल्ला खान था। मुझे अच्छा याद है कि जुमा का दिन था, मैं जुमा नमाज को जाने की तैयारी में था। अचानक से मुझे एक फ़ोन आया था, तो मैं अकेला यहाँ से गाड़ी चलाते हुए, हालांकि मोइनबाग से यहाँ पर आना तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, मैं समझता हूँ कि बमुश्किल मैं 45 या 50 मिनट में मैं स्पॉट पे पहुँच गया था। वहाँ पर जब जाके देखा तो एक टीआरएस के लीडर के घर से एक बच्ची की बॉडी निकाल रहे थे। फिर उस बॉडी को जो है मोइनाबाद पुलिस स्टेशन पर लेकर आए। इमीडिएटली मैं वहाँ पर जो है उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती साहब से बात किया, और जिसका नाम, वो लड़की का नाम था नाजिया बेगम, जिसकी उम्र थी 16 साल। वाक़या ये था कि इनकी जो है पहली अहलिया के इंतकाल, इनको एक्चुअली जो है 2 लड़कियां और 1 लड़का था। तो अहलिया के इंतकाल के बाद में हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब दूसरी शादी किए, फिर उनसे भी जो है 3 लड़कियां और 1 लड़का है। तो ये 2 बच्चियां, क्योंकि वो गांव का एक मशहूर लीडर था मधु यादव टीआरएस का, तो उसके घर में जो है बच्चियों को तालीम दिलाने और तो कुछ घर के काम के लिए रखे थे। तो हर महीना या 10-15 दिन को ये बच्ची का मामू, नाजिया बेगम का मामू जाके उनसे मिलता था। वो पता नहीं क्या हुआ बच्ची के साथ, वो बच्ची को जो है घर में जो फंदा यानी पंखे से लटकी हुई लाश निकली। और उस वक़्त अगर लाश का दीदार अगर कोई करे तो ये बता रहे थे कि ये जो है सुसाइड नहीं है, बल्कि इसको मार के जो है लटका दिया गया, क्योंकि जो पैर थे वो पलंग पे लग रहे थे। कोई भी सुसाइड करने वाला जो है पहले तो सुसाइड करता, बाद में बचने की कोशिश करता। ये एक तारीख़ है उसकी सुसाइड की। उसके बाद में जो है मैं जब गया वहाँ पर, जाने के बाद में और एक हमारे को शक ये था कि बच्ची जो है कहीं प्रेग्नेंट थी और उन्हें जो है डर से जो है बच्ची को मार दिया। तो उस वक़्त में जो है बहुत गड़बड़ हुई। कई लीडर गए, धरना दिए, रोड रोके, कोई ऐलान करे मैं 50,000 देता हूँ, कोई 20,000 का चेक लाके घर पे दिए। तमाम लोग ये मोइनाबाद रेप केस को भूल गए, लेकिन एक वाहिद अमजदुल्ला का था जो मुसलसल 2 साल से इस केस के बारे में मालूमात हासिल कर रहा है। 2 मरतबा उसकी बेल हुई, तो मैं 2 मरतबा उसकी बेल की कोशिश को रुकवाया। बाद में बेचारे हमारे अशोक चक्रवर्ती जो एसीपी राजेंद्र नगर थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ। नए एसीपी साहब आने के बाद में उसकी बेल हो गई उसकी। वो वापस आने के बाद में उस वक़्त जब उन्हें टीआरएस का लीडर था, गले में टीआरएस का झंडा डाल के फ़ोटोस आए, तो हमारे महमूद अली साहब और दीगर सविता इंदिरा रेड्डी वगैरह ये बोले कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है बोले। लेकिन आज भी हर मीटिंग में उन्हें टीआरएस का गले में पट्टा डाल के, तमाम मीटिंगों में, हालिया थोड़े दिन पहले भी हमारे होम मिनिस्टर साहब और सविता इंदिरा रेड्डी के मीटिंग्स में, ये टीआरएस के प्लेनरी सेशन में उन्हें बाज़ाब्ता खुला फिर रहा है। ये लोग जो है क्योंकि दूसरे गांव में रह रही, इनको कुछ मालूमात नहीं है कि अभी तक कोई पुलिस वाले नहीं बुलाए। 424/2020 क्राइम नंबर उस वक़्त पे रजिस्टर हुआ था। पहले तो सुसाइड हुआ, फिर बाद में उसको चेंज करके डेथ करे, लेकिन अभी तक जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो लड़की की कि वेदर शी वॉज प्रेग्नेंट और नॉट, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वाले किसी को नहीं दे रहे। वो किसका दबाव है, क्यों वो टीआरएस के लीडर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो खैर बेचारे जो है मासूम एक ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाने वाले,
दोनों ये लड़की को और वो फैमिली को एक जगह रख के फिर हादसा ये हुआ कि कुछ दिन के बाद में इनकी जो सेकंड वाइफ है उनका भी इंतकाल हो गया। अब बाप भी इनू है, माँ भी इनू है। ये लड़की जो है आई विटनेस है वो केस में। बहुत लोग आए थे, वायदा करे, बोले कोई बोला मैं 50,000 दे देता हूँ स्पॉट पे, बोले तहरीक मुस्लिम शब्बान की ऑफिस में बैठ के, कोई बोले हम उतने दे देंगे, कोई बोले मैं बच्ची की शादी करा देता हूँ, कोई बोले मैं तालीम का देख लेता हूँ ये बच्ची का। एक वाहिद जनाब मुश्ताक मलिक साहब हर महीना इनके घर पे अनाज भेजते, या तो कभी इनको बुलाते हालात नहीं रहते, या कभी इनके घर पे सिर्फ तहरीक मुस्लिम शब्बान के वाहिद आदमी है और एक अमजदुल्ला खां जो है केस का परस्यू कर रहा है कि कैसा हो रहा केस, कहाँ जा रहा। क्योंकि मेरी भी जो है हमारी बहुत कम ताकत है, हम जाके जो है जितना कोशिश करना है कोशिश करते। ऐसे केसेस में लोग भूल जाते। बाद में क्या है, सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक पागल आके पूछ रहा था वो TRR कॉलेज का रेप केस का क्या हुआ। अरे 10 साल से हम कोर्ट में लड़ाई में केस हो उसके बारे में। तो ऐसे जो रेप केसेस रहते हैं, मैं बहुत, क्योंकि वो लड़की नाइंसाफ़ी हुई लड़की के साथ, तो यहाँ पर अब फिलवक़्त उनकी बहन आफरीन बेगम है, जो नाजिया बेगम का जो डेथ हुआ था, मोहम्मद इब्राहिम साहब है। तो बेचारे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये लोगों को ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है, फ़ोन पे भी सही बात नहीं करते बेचारे। उनका एक बेटा है सलमान नाम है शायद उसका, वो बेचारा होटल में काम कर रहा, ये बच्ची तो कोई मदरसे को जा रही या स्कूल को जा रही। तो बहरहाल बहुत, ये केस में जितने लीडर उस वक़्त में आए थे वो सारे भूल गए। क्यों भूल गए, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ। जो 50,000 का वादा करे थे उन्होंने भूल गए, जो 20,000 का चेक दे के गए थे वो चेक बाउंस हो गया, जो 50 सविता इंदिरा रेड्डी मैडम आए, बोले मेरी बेटी है, उन्हें बोले अम्मा बेटी को भूल गए। लोकल MLA TRS का है उन्हें भूल गया, लोकल MP डॉक्टर रंजीत है साहब, मैं समझता हूँ उन्होंने भूल गए। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, बोले मैं मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ कैबिनेट में, मैं इसको फास्ट ट्रैक में डाल के उसको सज़ा कराऊंगा फांसी की, बोले वो भूल गए। तो ऐसा क्यों होता है हर रेप विक्टिम के साथ, रेप एंड डेथ विक्टिम में ऐसा क्यों होता है बताइए आप? क्यों लीडर भूल जाते उस लड़की को? वक्ती आते, फ़ोटो लेते, कैंडल लाइट मार्च करते, हम मशाल जलाते, हम आयते करीमा करते, बच्ची की मग़फ़िरत के लिए हम ख़त्म कुरान करते हम, लेकिन बाद में सब जने भूल जाते। ऐसा क्यों होता हमारे साथ? क्यों हमारे लीडर ऐसा वो होते? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऐसा करता? आप बताइए। डॉक्टर दिशा के रेप केस में इमीडिएट लेके जाके हमारे साइबराबाद के उस वक़्त के कमिश्नर जो है, तो उनको भागने की कोशिश करे, इनकाउंटर में मार दिया उनको। क्यों नहीं आप बताइए। नाजिया बेगम के कातिल के साथ ये किया गया। जो लोग बगला बजाते कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब सेकुलर है, बहुत अच्छे हैं, क़ानून हमारा नंबर 1 है, हम स्कॉटलैंड पुलिस से मुकाबला करते, वो जो बगला बजाने वाले जो अक़लियती क़ायदीन हैं, महमूद अली से लेके वो जो टुट्टे नीचे के क़ायदीन हैं, सबसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपका सेकुलरिज़म किधर गया? डॉक्टर दिशा के साथ इंसाफ हो सकता, उनके माँ बाप के साथ, नाजिया बेगम के माँ बाप के साथ, बहन के साथ क्यों इंसाफ नहीं होता बताइए? एक आदमी बताओ, क्या नाजिया बेगम की बहन जो आई विटनेस है उससे आके मिले? क्या केस हो रहा? सर में जितने वाले उतने उखला है हमारे करीब, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि हम वो केस जीते, हम ये केस जीते, लेकिन कोई ये केस को क्यों नहीं परस्यू कर रहा बताइए आप? तो तमाम अक़लियती क़ायदीन जो TRS के, मेरा सवाल है उनसे कि आपका सेकुलरिज़म किधर गया? पहली चीज़, आपका वो लॉ एंड ऑर्डर किधर गया? तो खैर बहरहाल ये है कि हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब है, ये वाक़या होकर तकरीबन 2 साल हो रहा है इब्राहिम साहब, यानी 25/9/2020 को ये वाक़या हुआ, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहा। ये 2 साल में आपसे कोई पुलिस वाले, कोई आपके मिनिस्टर, कोई MLA या कोई आके आपको केस के बारे में या अदालत में आपको बुलाए, कुछ हुआ अभी तक? कुछ भी ना अभी तक। खाली एक बार बच्चे को विटनेस ले लिए, कोर्ट में एक बार बच्ची को इंतका, यानी ये रेप एंड डेथ होने के तीसरे दिन जो बुलाए थे कोर्ट में, उसके बाद में अभी तक एक बार भी ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं केस के बारे में, ना कोई कुछ हुआ आपके ने? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, उस वक्त में बहुत सारे ऐलानात हुए थे, कोई बोले मैं 50,000 देता हूँ, कोई बोले मैं 1 लाख देता हूँ, कोई बोले मैं चेक देता हूँ। आपको कुछ पैसे रकम भी नहीं मिली? नहीं, 1 रुपया नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो ये जो लड़की बैठी हुई है ये आई विटनेस थी? अगर आप उधर गए तो बच्ची कराती है, इधर आओ। ये जो है बेचारी आफरीन बेगम है। सबसे पहले मैं बच्ची से जब बात किया तो बच्ची इतनी डरी हुई थी कि यानी ज़बान से
ये आप जो है उस वक़्त पे जब वाक़या हुआ आप उस वक़्त घर में मौजूद थे आप? हाँ, ये क्या हुआ ज़रा थोड़ा बोलिए वाक़ये के बारे में? नहीं नहीं, ये जब आपके साथ ये वाक़या यानी आपकी बहन के साथ ये वाक़या हो रहा था, आपको कुछ भनक नहीं लगी कि ऐसा हो रहा है ये बोल के? तो ये लाश देखने के बाद में आप पहले देखे या कौन देखे वो लाश? हाँ, ये जब ये वाक़या हुआ था जब उसके बीवी बच्चे घर में थे उसके? अच्छा, वो जो पोर्शन में जो बॉडी निकली वो पोर्शन में नहीं आते थे शायद उसके बीवी बच्चे? कोई भी उन्हें कोई भी नहीं आता, उन्हें अकेला रहता था ऊपर। तो अब ये वाक़या होने के बाद में सबसे पहले तो मैं आया था, आपको याद होगा, आपसे आके बात करा, फिर मेरी गाड़ी में बिठा के आपको लेके गया, मार्चरी तक भी हम गए थे, फिर बाद में बॉडी घर को लेके दिए। बाद में जो है कई लोग आए आपसे वादा करे कि कोई 50,000 रुपये देते बोले, कोई बोले आपको चेक दिए, कोई फिर बोले 60,000 हम देते बोले, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर आए थे। तो आपको वो पैसे पहुँचे? आपको 1 रुपया भी नहीं पहुँचा आपको? अच्छा, खाली आपको जो महीने को अनाज मिल रहा वो जनाब मुश्ताक मलिक साहब तहरीक मुस्लिम चबान की तरफ से मिल रहा है, अनाज से हट के आपको कोई फ़ायदा नहीं। ये गवर्नमेंट से, सरकार से आपको कोई कंपनसेशन में नहीं मिला। कोई ऐलान करे थे कि मैं 2 बेडरूम फ्लैट दिलाऊंगी बोल के, हमारे सविता इंदिरा रेड्डी मैडम बोले, महमूद अली साहब बोले थे कि हम कंपनसेशन दिलाएंगे, होम मिनिस्टर। तो सरकार की तरफ से, टीआरएस पार्टी की तरफ से भी आपको कुछ भी नहीं मिला। इन्हें बाहर आने के बाद में कभी आप लोगों को कुछ ऐसा, ये जो अब उन्हें अभी भी टीआरएस पार्टी में एक्टिव है, उन्हें वो जो सत्या प्रकाश है जो आपकी बहन का कातिल है, उन्हें अभी भी टीआरएस पार्टी में एक्टिव है, उन्हें मीटिंगों में आ रहा जा रहा हूँ। तो बहरहाल बहुत दुख भरी दास्तान है इनकी। तो अल्लाह ताला जो है इस मासूम बच्ची आफरीन बेगम को हिम्मत दे, क्योंकि ये आई विटनेस है केस में, वाहिद आई विटनेस है इन्हें। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? डॉक्टर दिशा का रेप होता है, उसको इमीडिएट उसको जो है उसके कातिलों को एनकाउंटर होता। जो लोग केसीआर की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे केसीआर से कोई ज़ाती वो नहीं है, लेकिन मैं पॉइंट की मुद्दे की बात करता हूँ मैं, कि एक आर्मी का मेजर मरा, उसके घर पे गए, वही वखराबाद में 5 करोड़ रुपए दिए उसकी बेवा को, उसकी बेवा को आरडीओ बनाए केसीआर साहब, उसके घर को जाके मिले। वही एक हमारा फौजी जो है, मैं समझता हूँ खम्मम में कहीं रहता था वो फौजी, गाड़ी लुढ़कने से उन्हें मर गया। आज की तारीख तक उसको कंपनसेशन नहीं मिला, आज की तारीख तक नहीं मिला उसको कंपनसेशन। वो लोकल एमएलए, लोकल एमपी, कई बार उनके घर वाले मेरे पास फिर रहे। तो कोई गैर मुस्लिम मरता तो उसको 5 एकड़ ज़मीन, उसकी बीवी को नौकरी, उसको 5 करोड़ रुपए। वाह रे केसीआर, तेरा सेकुलरिज्म, वाह 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 केसीआर। और जो अक़लियती कायदीन बगला बजा रहे हैं, केसीआर सेकुलर, केसीआर सेकुलर, ये जिंदा मिसाल है ना तुम्हारे सामने। ये बच्ची बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ, क्या बोल रहे हैं लगा कि खातिल सत्या प्रकाश रेप करके, मर्डर करके, उसके ऊपर केस चल रहा, उन्हें बाइज्जत उन्हें बेल पे आके उन्हें जो है गले में टीआरएस का झंडा डाल लेके टीआरएस की मीटिंग अटेंड कर रहा उन्हें। तो कोई इसको ये शौर नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे, मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ पूरे अक़लियती कायदीन से, महमूद अली साहब से, कि ये केस मोइनाबाद रेप केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं चल रहा? 2 साल में उसकी सज़ा क्यों नहीं हुई? उसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं दिलाया? बताइए आप। ये अमजदुल्ला खान नहीं, पूरी आवाम आपसे, पूरे तेलंगाना के मुसलमान केसीआर से, केटीआर से, महमूद अली से सवाल कर रहे हैं। ये अभी भी कुछ नहीं किया, 2 साल का अरसा चले गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे केटीआर साहब से, केसीआर साहब से कि केस को फास्ट ट्रैक पे डालिए। स्टीफन रविंद्रा जो साइबराबाद कमिश्नर है, मेरी उनसे गुजारिश है, यू आर ए वेरी ब्रिलियंट ऑफिसर, मेरे क्लासमेट है वो सेंट पॉल्स के, मैं जानता हूँ उनको, मैं कल ही इंशाल्लाह उनसे बात करूँगा। तो मेरे से जो भी हो सकता, अल्लाह ताला हमको जो दिया हम मदद कर रहे हैं इनकी। ये 25,000 रुपये है, रकम आपके नहीं है, आपके वास्ते ही। आप अच्छा खाओ पियो, अच्छे कपड़े बनाओ, आपके और दूसरी माँ के जो 3 बहना हैं उन पर भी आप खर्चा कर सकते हैं। पहले ये बेचारों के ना अकाउंट है ना गूगल पे है पहले, क्योंकि बच्ची माइनर है, इसका अकाउंट नहीं बना सकते हम। तो आप जो है कल वालिद साहब के साथ जाके पहले एक जॉइंट अकाउंट बनाओ, एक फ़ोन लियो आप, उस पर गूगल पे डाउनलोड करो, फिर मेरे कहने आइए 2-3 दिन के बाद में ये शरफोज जी रोज़े हो जाते हैं, उसकी ईद हो जाती, बाद में आप आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। महमूद अली गने भी जाएंगे, साइबराबाद कमिश्नर गने भी जाएंगे। जब तक ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं डाले, वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ उनके ने जाके दफ्तर में। आप लड़ना चाह रहे हैं ना, आप
आपकी बहन की इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं, बोलो जोर से बोलो, इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर मैं जैसा बोले था तुम अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये पैसे उठा के रखो, ये राशन है, ज़रा कोई हैंड ओवर कर दो इनको राशन में। ये मेरी तरफ से जो है ये राशन की पार्टी सही है, ये ले लो, ले लेके जाओ। मैं उठा सकती हूँ, आप कैसा है ऑटो में आए, ले लो। कोई आओ और एक जन इधर, जाओ उनके ऑटो में रखो, जाओ माँ जाओ, मैं मेरे से टच में रहो आपके, ठीक है। जाओ माँ इंशाल्लाह। ये बच्ची क्या कर रही है अभी, ये पढ़ा नहीं करना, क्या पढ़ रही हूँ, क्या अरबी में क्या पढ़ रही है, ठीक, जाओ।